Good morning, dear student. Student, today we will discuss another important topic of optics, which is refracting surface. Refraction बारे आज ऑलरेडी अपन गल कर चुके हैं. Snell law 1 n2 by n1 is equal to sin I sin R. This is Snell law. But here today we are going to discuss refracting surface. We have two refracting surface. One is convex and another one is concave. So initially we will discuss convex. जो भी यदि चार और पंच सिमिलर हैगे सारिया दी जो डायग्राम है वो डिफरेंट है, पर जो मैथमेटिकल है वो सेम है. मैं 1 और 2 आप डिस्कस करांगे, बाकी तुसी मैथमेटिकल तुसी आप करना है. तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दे विच वेरी मच श्योर भी पेपर च बनता है. सो टुडे we discuss first case or first article, refraction through convex refracting surface. दो तरह के सरफेस है, कन्वेक्स ते कनकेव. कन्वेक्स ते कनकेव आ कन्वेक्स का डायग्राम है. ਇਹਦੇ केसेस ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड इमेज बन रही है डेंसर दे विच. इमेज बन रही है डेंसर दे विच, यानी कि ऑब्जेक्ट रेयर च बन रही है तो इमेज फॉर्मेशन डेंसर दे विच हो रही है. मतलब रियल इमेज मिरर दे विच उल्ट होंदा. आपां शीशे दे अगे खड़े हैं, शीशे दे विच जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, पर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट इधर है तो सरफेस के परले पासे जो इमेज बन रही है वो रियल है. तो आप रियल इमेज की गल कर रहे हैं. दो तरह के सरफेस कन्वेक्स ते कनकेव. मैं रफली डायग्राम बनी हुई है, दोबारा फिर हम कर देने हैं. n2 n1 एयर ग्लास डेंसर रेयर. आप प्रिंसिपल एक्सिस है दिस वन, आ सारी प्रिंसिपल एक्सिस इत्थे तक मीट कर रही है. इस तरह मैं बना रहा हूं. आ हो गया कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. प्रिंसिपल एक्सिस आ हैगा पोल ऑफ द सरफेस. ऑब्जेक्ट रियल मीडियम च रखता, लाइट जा रही है इथे, ਇਹਦੇ ਤੇ स्ट्राइक करेगी. जिथे ऑब्वियस है लाइट विल चेंज इट्स पाथ बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट is greater in the air as compared to denser medium. तो लाइट अपना राह बदलेगी, पाथ चेंज करेगी, तो जिथे मीट करेगी that would be the image. ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज. ऑब्जेक्ट नाल एंगल बनेगा हमेशा अल्फा. ऑब्जेक्ट दे नाल एंगल बनेगा अल्फा. इमेज दे नाल बीटा. ऑब्जेक्ट नाल अल्फा, इमेज नाल बीटा. आ पी हो गया. जेड़ा एक नॉर्मल है, आ एक नॉर्मल है. ऑब्वियसली ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ करते हैं बनाने हैं तो उत्थे एक नॉर्मल ऑब्वियसली करना पैंदा है. जो नॉर्मल प्लेस होएगा फिर ही एंगल का पता लगता है. तो इत्थे एक नॉर्मल प्लेस किया हुआ है दिस वन. ये कितने मीट करेगा
that would be the center of refracting surface. किथे मीट करेगा? center of refracting surface C. ਤੇ C ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ एंगल बनेगा? गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ऑब्जेक्ट के नाल अल्फा एंगल हर एक डायग्राम च ऑब्जेक्ट नाल अल्फा, इमेज नाल बीटा एंड जो सेंटर होएगा ऑफ द सरफेस ਉਹਦੇ ਨਾਲ गामा। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ A, अल्फा बीटा गामा। फॉर मैथमेटिकल पर्पस ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ਦਾਂਗੇ। that would be n, एक n ਉੱਥੇ ਇੱਕ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ਦਾਂਗੇ फॉर मैथमेटिकल पर्पस, मैथमेटिकल वर्क। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ n1, ਦਿਸ ਇਜ਼ n2। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵ करना है। मैथमेटिकल करांगे राजे, ध्यान देना है। नॉर्मल फॉल कर रहे हैं इथे, तो ऑब्वियसली लाइट स्ट्राइक कर रही है, लाइट इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, सो इट विल मेक इंसिडेंट एंगल आई। इथे इंसिडेंट एंगल बन जाएगा आई and that would be R। that would be R, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना है। ऑलरेडी मैं तुमको फॉर्मूला पहला दस देना कि बनेगा कि -n1/u n2 by v minus n1 by u plus n2 by v is equal to n2 minus n1 by r minus n1 by u plus n2 by v is to n2 minus n1 by r। u क्या है? This is u। All distance measured from the pole, सारे ही डिस्टेंस राजे पोल तो ही मिले जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। सेंटर का आर, इमेज का लो राजे, ये अपनी बन गई डायग्राम। नाउ वी विल ड्राइव दिस फार्मूला -n1 by u plus n2 by v, n2 minus n1 by r। This is first case when we are doing for real image, object in real medium and image formation in dense medium। देखो मैथमेटिकल स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOC एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सुनाई हुई है भी sum of two opposite interior angle is equal to exterior angle। So I, our angle I is equal to AOC, I is equal to alpha plus gamma, alpha plus gamma, alpha plus gamma in triangle AIC, AIC। ये जिन्ने भी आर्टिकल है सारे में इसी तरह AOC, AIC। तो राजे here gamma is equal to R plus beta, this gamma is equal to R plus beta, two opposite interior angle। तो R भी हो गया gamma minus beta, because we required I and R, incident angle and reflected angle। I भी आ गया, R भी आ गया, I भी आ गया, R भी आ गया। ਹੁਣ ਅਗੇ ਆਪਾਂ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता करनी है। अल्फा बीटा गामा इस तरह करांगे इन ट्रायंगल अल्फा वास्ते किहड़ी ट्रायंगल चाहिए है आ अल्फा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ दिस ट्रायंगल
AON, triangle AON, tan alpha, we know tan theta is perpendicular over base. So Rajesh, this is perpendicular and this is base. AN by ON. Similarly, in triangle AIN, because we are now dealing with image, so here angle would be beta. So in case of O, that is AIN. AIN. So that would be tan beta AN by N. सेम ही है, O की जगह पे I लिख देंगे, बाकी सारा सेम है. Similarly, tan gamma AN by NC. AN by NC. लो राजी, tan alpha beta ने gamma आपका पता कर. Already in optics, we discussed earlier that sin theta and tan theta, if theta is small, that would be equal to theta. यानी कि sin theta is equal to theta and tan theta is equal to theta if angle is small. So here we will write alpha is AN by ON, beta AN by NI and gamma AN by NC. लो alpha beta के gamma पता है. Where we will use this one. This is 1 and this is पहले भी पुट कर देंगे तो I would be equal to alpha plus gamma AN by ON gamma AN by NC and R in equation 2 R is equal to gamma minus beta, so gamma would be quite clear. If we are dealing with gamma, so gamma always angle formed with the center. So here we will write NC minus beta, beta with image. Love I के R में बदलेंगे, but still we are bit far away from this very far. So I and R. लो ये हो गया. नेक्स्ट स्टेप देखो जी. अरे लास्ट स्टेप है. यू नो बाय स्नेल लॉ 1n2 is n2 by n1. 1 and 2 light is going from, because object placed in rare medium in 1 and 1, this is n2. So 1 and 2 is n2 by n1 is equal to sin I by sin R. Sin I by sin R. This is Snell law, you know, है ना? This is Snell law. तो अगेन ये बन गया n2 sin R n1 sin I. Again, angle is small. We will write n2R because angle is small. Sin theta theta, tan theta theta, not cos theta. So n2R. R. This one. AN by NC minus AN by NI AI. From this is R and this is I. N1 AN by ON plus AN by NC. ये वैल्यू पुट कर दिया. Both sides we will cancel AN. AN दोनों पास से कैंसिल हो जाएगा कॉमन करके. That would be 1. This is also 1. 1.
लो राजी ये बन गया। I have to rub this one. कभी पहला ही दस्या है भी all distance measure from pole P to measure होती है and this N and P very close to each other. एक point पे close होंगे touch करते हैं तो जितने जितने N है उतने आप P write कर सकते हैं in place of N. That is N to 1 by PC minus PI and 1 OP PC जिथे लिखे एनसी का उसे पी राइट ता पोल दे ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ 네ਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ इज एक सेंटर पहले पासे है तो PC वुड बी पॉजिटिव राइट माइनस PI V OP minus U लो दिस वन तो ये बन गया N2 by R minus N2 by V minus N1 by U N1 by R ये बन गया राजे माइनस N1 by U प्लस N2 by V is equal to N2 minus N1 by R जो पहला लिखा सी तो मतलब ये रिजल्ट जो ड्राइव किया है आप एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस वास्ते है जदों ऑब्जेक्ट प्लेस इन रियल मीडियम एंड इमेज फॉर्मेशन इन डेंसर मीडियम मतलब रियल इमेज जिन्ने भी ये आर्टिकल है नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट रियल मीडियम से रखांगे तो इमेज भी रियल जी बनेगी मतलब वर्चुअल बनेगी तो ये मैथमेटिकल और डायग्राम है आई होप समझ आ गया होगा क्वाइट सिंपल इधर का सेकंड केस है मैथमेटिकल से आप बुक जो पढ़ोगे सारा सेम है सो देखते हैं लेट्स सी नेक्स्ट है जी ये तुसी मैथमेटिकल तुसी आप करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ N1 N वर्चुअल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट रियल मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ इमेज also in real medium ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ऑब्जेक्ट उस पासे ही इमेज that is virtual for refracting surface convex ही है refracting surface convex ही है इसका सेकंड केस है आ देखो आ पोल हो गया आ एक मैथमेटिकल वास्ते एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नाल एंगल बन गए है अल्फा लाइट गई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोजर है सरफेस दे क्लोजर है पहला दूर से ता करके वो लाइट इस तरह बेंड हो गई सी इमेज ते मीट कर रहे सी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस हुन ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोजर है लाइट विल नॉट चेंज इट पाथ यस इट विल चेंज बट इट विल नॉट बेंड टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस तो लाइट इस तरह गई इतने स्ट्राइक करके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट बेंड नहीं हुई लाइट हल्का जा इस तरह पाथ चेंज किया आप
हाँ ए है इन्हों का नाम दे देंगे ये बी ऑब्वियस बी है तो एनी डायरेक्शन जितने वर्चुअल की गल करते हैं दैट मीन वी डिस्कस about the direction, about virtual direction, which will represented by the dotted line, not bold lines. Real image always represented by the bold line, and dotted line represent virtual image. This is like this. तो जितने आप मीट करेंगे on principal axis, that would be your image, object, image, object, image, objectional angle alpha. इमेजनल एंगल बीटा पोल n1 n2 नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा नॉर्मल जो इतने मीट कर रहे हैं दैट इज योर इमेज सॉरी सेंटर कितना एंगल बन रहे गामा आ हो गया गामा अल्फा बीटा हर बारी ऑब्जेक्टनल अल्फा इमेजनल बीटा सेंटरनल गामा एक्चुअल लाइट स्ट्राइक कर रही है ऑब्जेक्टनल तो दैट इज योर नॉर्मल एंगल बनेगा ऑब्वियस है दैट इज आई का आई आर रिफ्रैक्टेड सिमिलरली एओसी आई विल नॉट राइट मैथमेटिकल हियर एओसी एआईसी sin I by sin R n2 by n1 सब कुछ सेम बट डिफरेंट क्यों होगा U नेगेटिव पोल द लेफ्ट हैंड साइड इमेज V which will also be negative left hand side and R positive फार्मूला वही बनेगा -n1 by U plus n2 by V is equal to n2 minus n1 by ਇਹ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕੱਲ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇ ऑप्टिक सो आराम ਨਾਲ देखना केयरफुली प्रैक्टिस करनी है डायग्राम आप करना है ये देखने तो लग रहा होगा BS इज वेरी इजी बट जो मैथमेटिकल है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो केयरफुली प्रैक्टिस करनी है थैंक यू वेरी मच